Very good morning to all of you. Once again, I am with you to study business studies of class 12th. First part we already started and almost three topics we are completed. And today's topic is we start new unit, that is unit 4, planning. Okay? Planning. कहीं ना कहीं सबने प्लानिंग की होगी, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग के बारे में। क्या होता है प्लानिंग, कैसे होती है प्लानिंग, ठीक है। हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं प्लानिंग सबने की है। सो लेट्स स्टार्ट इट। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। Planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do and who is to do it. प्लानिंग क्या है? जब हम डिसाइड करते हैं एडवांस में कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। ओके, नाउ planning bridge the gap from where we are to and from where we want to go. ओके, प्लानिंग क्या है? हम कहाँ प्रेजेंट टाइमिंग में, प्रेजेंट पोजीशन में हम कहाँ हैं, वेयर वी आर। ओके, वहाँ से हमें कहाँ जाना है, फ्यूचर में हमें कहाँ तक पहुँचना है, वेयर वी वांट टू गो। हम प्रेजेंट टाइमिंग में जहाँ हैं, प्रेजेंट पोजीशन जो है, हमें फ्यूचर पोजीशन अपनी डिसाइड करना है। और इन दोनों के गैप को कौन रिकवर करेगा? इन दोनों, हम कहाँ हैं फ्यूचर में, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, हम ये सिर्फ और सिर्फ थ्रू द प्लानिंग ही अचीव कर सकते हैं। ओके, हम ये सारी चीज़ें कैसे अचीव कर सकते हैं? प्लानिंग के थ्रू अचीव कर सकते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव and developing appropriate course of action to achieve these objective. प्लानिंग क्या करता है? प्रेजेंट पोजीशन और फ्यूचर पोजीशन जो हमने डिसाइड किया हुआ है, इनके बीच में हमें किस टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, विच टाइप ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन हमें लेना है, ये हमें कौन बताएगा? प्लानिंग बताएगा। सो वी कैन से दैट प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट and formulating an action plan to achieve them. ओके, हमें क्या करना है? प्लानिंग के बारे में क्या बताया गया? प्लानिंग मतलब हम अपने ऑब्जेक्ट और टारगेट को सेट करते हैं और हम क्या करते हैं? फॉर्मुलेट करते हैं कि हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, फ्यूचर पोजीशन को अचीव करने के लिए विच टाइप ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन लेने हैं। ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग। नाउ वी कैन स्टार्ट। हम अब क्या स्टार्ट कर सकते हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या इम्पोर्टेंस हैं? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। ओके, प्लानिंग क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लानिंग क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसा डायरेक्शन प्रोवाइड करता है? तो बताया गया by starting in advance how to work is to be done, plan provide direction of action। मतलब हम प्लानिंग में क्या करते हैं? अपने टारगेट, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं। तो प्लानिंग हमें क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट या टारगेट को अचीव करने के लिए किस टाइप के कोर्स ऑफ एक्शन लेने चाहिए, वो डायरेक्शन हमें कौन प्रोवाइड करता है? सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग। ओके,
इफ़ देयर वॉज नो प्लानिंग, अगर हम मान लें कि हमने फ्यूचर तो सोच लिया कि हमारी फ्यूचर पोजीशन वो होनी चाहिए, लेकिन अगर हम कोई प्लान नहीं करते हैं, एम्प्लॉयज़ वुड बी वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट एबल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफिशियंटली। मतलब अगर हमने प्लानिंग नहीं की है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लानिंग ही ना करे, तो वो एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। और अगर एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब जो उसे अपने गोल को अचीव करना था वो इफ़िशियंटली अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। नाउ second point is planning reduce the risk of uncertainty। प्लानिंग क्या करता है, अनसर्टेनिटी के रिस्क को रिड्यूस करता है। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल ए मैनेजर टू लुक अहेड, पार्टिसिप एंड चेंज anticipate change, consider the impact of considered the impact of change and developed appropriate response। मतलब प्लानिंग क्या कर रहा है, इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनेजमेंट। मतलब जो हमारी अनसर्टेनिटी है उस चीज़ को, वहाँ पे हमें रिस्क होता है, द थिंग्स विच आर अनसर्टेन, वहाँ पे हमें हैवी या फ्यू अमाउंट में रिस्क मिलता है। ओके लेकिन अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग क्या करेगा, कहीं ना कहीं हमारे रिस्क को रिड्यूस कर देता है। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी सोच के रखते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है और किस स्टेप किस टाइप के कोर्स ऑफ एक्शन लेने हैं। अगर हमने ये पहले से ही डिसाइड कर रखा है तो अब अगर हमें अपने गोल को अचीव करने में थोड़ी बहुत भी चेंजेस आती हैं तो हम अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हैं। तो प्लानिंग क्या है, हमारे रिस्क को रिड्यूस कर देता है। नाउ प्लानिंग रिड्यूस यूज वेस्टफुल एक्टिविटीज़। मतलब अगर हमने प्लान किया है तो हमारी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएंगी। किस टाइप की वेस्टफुल एक्टिविटीज़, जैसे ओवरलैपिंग, मतलब एक ही वर्क को 2 बार या 3 बार परफॉर्म नहीं करेंगे हम। क्यों, क्योंकि हमने प्लानिंग की हुई है और हम एक पर्टिकुलर वर्क एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ही असाइन करेंगे। ठीक है, जब एक वर्क एक ही पर्सन को इशू किया जाएगा तो वो क्या करेगा, उस वर्क को सिर्फ वही करेगा और हम वर्क के ऊपर ओवरलैपिंग से ईजिली बच सकते हैं। ठीक है, तो बताया गया कि प्लानिंग रिड्यूस करता है किसको, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। ठीक है, मतलब अगर हम प्लान कर रहे हैं तो इनोवेटिव आइडियाज़ को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, प्लानिंग। तो प्लानिंग पहला फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का। मैनेजर्स get the opportunity to develop new ideas and new ideas can take shape of concern plan। अब क्या बताया जा रहा है कि प्रमोट किया जाता है इनोवेटिव आइडियाज़ को। ठीक है, जब हम प्लान करते हैं तो प्लान में हम डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप्ड करते हैं थ्रू आवर मेंटल एक्सरसाइज। हम मेंटल एक्सरसाइज के ही थ्रू डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ को क्या कर रहे हैं, ग्रोन अप कर रहे हैं। और वही हमें किस किस में हेल्प करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ करने में। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या कर रहा है, प्लानिंग फैसिलिटेट करता है किसके लिए, फॉर द डिसीजन मेकिंग। अंडर प्लानिंग टारगेट
आर लेट डाउन। मतलब प्लानिंग में ही हम क्या करते हैं, सबसे पहले टारगेट को डिसाइड कर लेते हैं। The manager has to evaluate each alternative, select the most viable position। क्या बताया गया कि हमारे जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, वो उनके लिए प्लानिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अगर हमने अपना टारगेट सबसे पहले डिसाइड कर रखा है तो मैनेजर भी क्या करेंगे, डिसीजन ईजिली ले सकते हैं टू अचीव दैट पर्टिकुलर target. Now the sixth point is planning establish standard for controlling। मतलब एक स्टैंडर्डाइजेशन आता है ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने में। प्लानिंग प्रोवाइड द स्टैंडर्ड अगेन विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एंड इवेलुएट। कंट्रोल टू build without planning, thus planning provide the basis for control। मतलब हम प्लानिंग अगर कर रहे हैं, हमें पता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हमें किस टाइप का चाहिए, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ आई होप you all are understand today's topic, that is importance of planning। Okay, here is your homework regarding today's topic, so complete it। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट डे हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करेंगे, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। थैंक यू।